और मेरे घर वाले भी है, बहुत संघर्ष भी किया और बेरोजगार भी होने के बाद में भी बीएड के लेकर आज तक ज्वाइनिंग तक मेरे को लगभग 15 लाख पे खर्चा आ गया। 15 लाख खर्चा भी लोगों ने सहयोग दिया, गवर्नमेंट ने एक पैसा तक नहीं दिया। गवर्नमेंट पैसा तो छोड़ो, मेरी जो छात्रवृत्ति थी वो अभी तक नहीं मिली मुझे। तो मेरा नाम हीर सिंह है, मैं कापरम का निवासी हूँ। अभी हाल ही भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड में मेरा सिलेक्शन हुआ था। मेरा ये करंट आने से फरवरी 2020 में हादसा हुआ था। उसके बाद मैंने प्री बीएड के लिए अप्लाई किया था, दूसरा कोई रास्ता था नहीं। मैं पढ़ूंगा, मेरे को ये पढ़ाई का ही रास्ता दिखा, इसके लिए मैंने प्री बीएड के लिए अप्लाई किया। प्री बीएड में जब मेरा एग्जाम था, सेंटर आया, तो वहाँ मैं सेंटर पे गया तो सेंटर अधिकारी ने मुझे राइटर देने से मना कर दिया। राइटर दिया नहीं मुझे, मेरा एग्जाम था। फिर मेरे को भागते हुए हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट से संघर्ष करके मुझे राइटर की अनुमति लेनी पड़ी। बहुत संघर्ष किया इसके लिए। वो अनुमति के बाद में मुझे राइटर दिया गया और मेरा एग्जाम हुआ। एग्जाम होने के बाद में जैसे मेरे को कॉलेज अलॉट हुई, कॉलेज में भी कई तरह की बाधाएं आई। कॉलेज वालों ने मना किया, कैसे जैसे तैसे करके कॉलेज में भी एडमिशन दिया। कॉलेज जैसे उनको मना के जैसे किससे सिफारिश करा दी, कॉलेज हो गई क्लियर। कॉलेज में साथ साथ में मैंने पढ़ाई भी की। कॉलेज क्लियर होने के बाद में कई पैसों की दुविधा भी आई मुझे, उसके लिए मुझे कुछ काम भी करना पड़ा। और कॉलेज वाला जो फीस मैंने भरी थी वो भी मैंने छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई भी किया था, उसके लिए कई संघर्ष किया उसके लिए। अभी तक मुझे वो वापस एक पैसा भी छात्रवृत्ति का नहीं मिला है। शुरू से आपकी मतलब यही थी बनने की तैयारी या फिर और भी कोई काम करने की? शुरू में दूसरा काम, मैं खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता था। स्टार्टअप के तहत खुद का ही काम करना चाहता था, कोई खुद का कर सकूं ऐसा स्टार्टअप खोलना चाहता था, मोदी योजना की तहत में। फिर मुझे ये करंट लगने के बाद में मेरा खुद का तो सपना टूट गया। मुझे ये शिक्षा विभाग में जाना ही उचित लगा। फिर जब छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई किया मैंने, तो वहां पर भी मैं बहुत चक्कर काटे। अधिकारियों ने टाल मरोड़ करके वो कोई अपना दावेदारी नहीं निभा रहा था, किसी अपने जवाबदेही नहीं थी किसी के पास में। फिर मेरे को अभी तक उसके लिए छात्रवृत्ति नहीं दी गई। सिस्टम बहुत खामियों से भरा हुआ है, परीक्षा कुछ नहीं कह सकता। जब आपकी होती थी स्कूल की परीक्षा, तो उसमें भी करना पड़ता था? उसमें बहुत परिस्थितियां सामने आई, बहुत संघर्ष करना पड़ता था। कि रिक्वेस्ट करता तभी जाके परीक्षा में बिठाया जाता था, कभी बिठाया नहीं जाता था। फिर किसी से कैसे केड़वाना पड़ता था, कैसे जैसे करके परीक्षा में बिठाया जाता था। ये हादसा कब हुआ था आपके हाथों वाला? ये फरवरी 2020 में हुआ था हादसा। मतलब कैसे हुआ, क्या करते थे आप काम? पानी पिला रहा था पौधों को, इसमें से लाइट में करंट को फैल गया था। जाली में करंट फैला था, करंट की वजह से ये हादसा हो गया। तो अब आपने ज्वाइनिंग कहाँ की और कौन सी स्कूल है, कितने दिन हुए? जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये रिजल्ट आ गया था अक्टूबर में आसपास। अक्टूबर 2023 में रिजल्ट आया था। उसमें तो मेरे साथ में जो साधारण लोग थे उनकी तो ज्वाइनिंग हाथों हाथ हो गई थी उस समय। और मेरे को ज्वाइनिंग उस समय नहीं दी थी, कोई सिस्टम में इतना था नहीं। बहुत संघर्ष किया करते करते दिसंबर में जैसे तैसे करके इन्होंने ऑर्डर निकाला, फिर ऑर्डर रोक दिया मेरा। फिर मैंने संघर्ष किया, संघर्ष करते करते कई चक्कर काटे मैंने। दिल्ली में बीकानेर भी गया, जयपुर भी गया, जहाँ जाना था मैं जा चुका। फिर भी मेरे को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही थी। जैसे तैसे करके शिक्षा मंत्री में 3-4 बार